अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई रियली होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फैक्टर इफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर वो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिससे हम पानी की क्वालिटी का पता करवा सकते हैं, लाइक DO डिजोल्व ऑक्सीजन, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो इन लेक्चर को डिटेल से पढ़ने के लिए हम अपने लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज के स्पेसिफिक लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी कुछ ऐसे फैक्टर आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे जिससे पानी की क्वालिटी का पता चलेगा। सो लेट्स से मेरे पास एक ग्लास है और मैं इस ग्लास में इमेजिनरी तौर पे समझाने के लिए आपको ये मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये वाटर इसमें है एक स्पेसिफिक अमाउंट में। तो स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि पानी के अंदर दो तरह की ऑक्सीजन है, एक जो केमिकली अटैच्ड है और दूसरा DO डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, यानी ये जो मैं छोटे छोटे ब्लू कलर के स्पॉट्स बना रहा हूँ, समझ लीजिएगा कि ये पानी में मौजूद ऑक्सीजन है जो H2O वाली नहीं है, जो कि डिजोल्व ऑक्सीजन है, यानी O2 की फॉर्म में है। यानी ये ऑक्सीजन तो अलग है ना, ये O2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है जो डिजोल्व है पानी के अंदर। सो स्टूडेंट्स, अब होगा क्या कि पानी के अंदर अगर तो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स का मतलब मैं यहाँ पे पिंक कलर से माइक्रोब्स बैक्टीरिया वगैरह बना रहा हूँ, माइक्रोब्स जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया जो पानी को पल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब होगा क्या कि ये जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स जो हैं ये अपने आप को स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डीकम्पोज करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो माइक्रोब्स हैं जो अपने आप को डीकम्पोज करेंगे, यकीनन ये माइक्रोब्स डीकम्पोज होने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑक्सीजन का। कौन सी ऑक्सीजन का, जो पानी में डिजोल्व है, तो मैं इसको ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ। ये ऑक्सीजन जो पानी में डिजोल्व है उसका इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, माइक्रोब अपने आप को डीकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे और अपने आप को डीकम्पोज करेंगे। सो होगा क्या कि जिस पानी में माइक्रोब्स ज़्यादा हैं, माइक्रोब्स जिसमें ज़्यादा हैं, वहाँ पे उतना ही ज़्यादा स्टूडेंट्स वो अपने आप को डीकम्पोज करेंगे, यानी उतना ज़्यादा उसमें डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा। अच्छा, अब डीकम्पोजिशन ज़्यादा होगा तो स्टूडेंट्स उसमें समझ लीजिएगा कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। जब ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ होगी तो पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, वर्ड है डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन, जिसको हम खाली DO से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कम रह जाएगी क्योंकि वो डिकम्पोजिशन में यूज़ हो गई है। तो माइक्रोब्स ज़्यादा, डिकम्पोजिशन ज़्यादा। स्टूडेंट, ये दोनों फैक्टर्स ज़्यादा, तो DO मीन्स डिजोल्व ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम रह जाएगा। सो डिजोल्व ऑक्सीजन कम रह जाएगी, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम ये डिजोल्व ऑक्सीजन पानी में फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा पानी जिसमें DO का लेवल 4 से 8 ppm, स्टूडेंट ppm को आप जानते हैं पार्ट्स पर मिलियन। फर्स्ट ईयर में आपको ये डिटेल से पढ़ाया था यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में। स्टूडेंट, जिसमें 4 से 8 ppm ऑक्सीजन रहेगी ना, वो पानी नॉर्मल है। मतलब नॉर्मल कहने का मतलब है कि उसमें इतने ज़्यादा माइक्रोब्स नहीं है। अब जहाँ पे DO लेस देन 4 ppm होगी, ppm 4 पार्ट्स पर मिलियन, समझ लें वो पोल्यूटेड वाटर है। सो स्टूडेंट्स, DO पहला फैक्टर है जिससे हम पानी को चेक कर सकते हैं वो पोल्यूट है या वो साफ पानी है। सो हम यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी लिख देते हैं, यहाँ पे समझने के बाद बिल्कुल यहाँ पे लिखेंगे जी, ये याद रखना है आपने, DO ज़्यादा, पोल्यूशन इन वाटर, पोल्यूशन इन वाटर कम। पोल्यूशन इन वाटर ज़्यादा, ज़्यादा पोल्यूशन, ज़्यादा माइक्रोब्स, ज़्यादा डिकम्पोजिशन, सो DO
डिजोल्व ऑक्सीजन कम रह जाएगी, ज़्यादा पोल्यूशन। ये आपको एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं सेकेंड फैक्टर की तरफ, जिसकी वजह से हम चेक कर सकते हैं पानी पोल्यूट है या अनपोल्यूट है, विच इज़ BOD। जी स्टूडेंट्स, BOD स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि लेट्स से मैं आपको कहता हूं मेरे पास ये सामने ग्लास है, इसमें पानी है और इस पानी में डेफिनेटली डिजोल्व ऑक्सीजन है, जो कि मैं इस कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पहले भी मैंने इस कलर से रिप्रेजेंट किया था। और डेफिनेटली इसमें माइक्रोब्स भी हैं, और माइक्रोब्स रिसेंटली एंटर किए गए हैं, यानी किसी रिसेंट सोर्स की मदद से। एक तो है ना कि माइक्रोब्स को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, ऐसा है कि माइक्रोब्स अभी रिसेंटली एंटर हुए हैं, सो फौरन तो इसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट नहीं हो जाएगी। सो हमने क्या किया, इनिशियली इसका DO चेक किया। सो इसका जो DO आया, डिजोल्व ऑक्सीजन का इनिशियल DO, वो आया 8 ppm। हम बड़े मुतासिर हुए कि पानी बड़ा साफ़ है, हालांकि पानी में माइक्रोब्स हैं जो रिसेंटली अभी एंटर हुए हैं, लेकिन DO देख के लग रहा है, डिजोल्व ऑक्सीजन देख के लग रहा है कि पानी तो बड़ा साफ़ है, क्योंकि रेंज हमने पढ़ी है 4 से 8 के दरमियान में नॉर्मल वाटर होता है वो। सो हम इसको अच्छा पानी या साफ़ पानी समझ के पी सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब होगा क्या कि हम इसको क्या करेंगे, ये था जी डे वन। अब हम इस डे 1 वाले सैंपल को अच्छे से सील्ड करेंगे, अच्छे से बंद करेंगे, और अच्छे से बंद करने के बाद स्टूडेंट्स अब हम ये डे 5 पे जाके चेक करेंगे, 5th डे। अच्छा, आपने इसको अच्छे से सील करना है, इसको कवर भी कर देना है, और इसका कोशिश कीजिएगा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आप इसको प्लेस करें वो 20 डिग्री से 25 डिग्री तक मेंटेन हो, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको ना टेम्परेचर तो मेंटेन कर दिया, प्लस आपने इसको डार्कनेस में रखना है, डार्कनेस में। उसकी वजह क्या है कि अगर कोई लाइट वगैरह भी होगी तो वो भी माइक्रोब्स को किल कर सकती है। डार्कनेस यानी नो लाइट, किसी किस्म की लाइट नहीं रहेगी। टेम्परेचर मेंटेन करना है 20 से 25 के दरमियान में, और इसको अच्छे तरीके से कवर करके ना आपने इसको 5 दिन के लिए छोड़ देना है। अब इन 5 दिनों में क्या होगा स्टूडेंट्स, इन 5 दिनों में डेफिनेटली, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर था वही, उसमें अब चूंकि 5 दिन गुजर गए हैं तो डीकम्पोजिशन का अमल स्टार्ट हो चुका होगा। अब डीकम्पोजिशन का अमल जब स्टार्ट हो चुका है तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि इसमें जो हमारे पास माइक्रोब्स थे अब वो डीकम्पोज होना शुरू हो चुके हैं। अब माइक्रोब्स ने डीकम्पोज होने के लिए डेफिनेटली इन 5 दिनों के अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया होगा। सो अब ऑक्सीजन तो यूज हो गई है, बहुत थोड़ी रह गई होगी ऑक्सीजन, ठीक है। अब दोबारा इसमें से DO यानी इसमें मौजूद डिजोल्व ऑक्सीजन दोबारा पता करें। पहले पता कि वो 8 ppm थी, अब हम दोबारा पता करने वाले हैं। सो हम DO पता करेंगे फाइनल का मतलब जो हमने 5 दिन बाद पता करनी है जी स्टूडेंट्स। अब वो जो फाइनल DO आई, जो हमने यहाँ पे फाइनल फाइंड की, वो आई जी 2 ppm, यानी 5 दिन के अंदर अंदर 8 ppm से वैल्यू 2 ppm पे आ गई। सो डेल्टा DO, व्हाट इज डेल्टा DO? डिफरेंस इन DO, डिफरेंस इन डिजोल्व ऑक्सीजन। कौन कौन से डिजोल्व ऑक्सीजन? DO फाइनल माइनस DO इनिशियल। अब स्टूडेंट्स अगर DO फाइनल की बात करते हैं तो वो आपके पास 2 है, और DO इनिशियल जो है वो 8 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन में जो कमी आई है वो -6, ठीक है। सो इसका मतलब है डेल्टा DO यही तो है BOD। बायोलॉजिकली 5 दिन के अंदर जो डिकम्पोजिशन हुई उसके लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड रही है वो रही है जी 6 ppm।
6 ppm, यानी सीधा सीधा फाइनल वैल्यू 2 आई, शुरू में 8 थी, यानी 6 ppm ऑक्सीजन 5 दिन के अंदर यूज हो गई। इसका मतलब ये पानी तो खराब था, गंदा पानी था, जो इनिशियली तो हमें लग रहा था ठीक है, लेकिन आखिर में जाके पता चला ये तो बहुत खराब पानी है। सो जिस सोर्स से भी ये वाटर हमने लिया होगा ना, वो सोर्स असल में आप ये याद रखिएगा, ये हम खाली इस ग्लास का टेस्ट नहीं कर रहे, इस ग्लास पे मौजूद पानी का खाली टेस्ट नहीं कर रहे, इस ग्लास पे मौजूद पानी जहाँ से हमने लिया है ना उसका टेस्ट कर रहे हैं। सो अब ये इसका रिजल्ट आया, हम रिपोर्ट बनाएंगे जिस जगह से ये पानी खरीदा गया है या जिस जगह से पानी निकाला गया है वो पानी गंदा है, ख़राब है। जी स्टूडेंट्स, अब इसको समझने के लिए ना आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप अगर किसी लैब में जाते हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए, तो आप अपनी बॉडी का सारा ब्लड नहीं देते उसको, आप उसको ब्लड का सैंपल देते हैं जिस पे वो एनालिसिस करता है, उस सैंपल का जो रिजल्ट आएगा वही आपकी बॉडी में मौजूद ब्लड का रिजल्ट है। सो सिमिलरली जिस सोर्स से हमने ये वाटर लिया है उस सोर्स का हमें रिजल्ट पता चला थ्रू दिस सैंपल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है उसके बारे में हम कुछ लिखते हैं। BOD ज्यादा होगा तो समझ लें माइक्रोब्स ज्यादा हैं। स्टूडेंट्स, माइक्रोब्स ज्यादा होने का मतलब है तभी तो डिकम्पोजिशन ज्यादा होगी। जी, अब स्टूडेंट्स याद रखिए BOD वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ही ज्यादा पोल्यूशन इन वाटर, पानी में जो गंदगी है उतनी ज्यादा, जितनी डिमांड है, जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, समझ लें माइक्रोब ज्यादा, डिकम्पोजिशन ज्यादा है, पोल्यूशन इन वाटर ज्यादा है। ये ना आपने ये फैक्टर सारे याद रखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और जहां BOD ज्यादा होगी ना वहां DO कम होगा, जाहिर सी बात है ना, डिजोल्व ऑक्सीजन थोड़ी रह जाएगी जहां पे डिमांड ऑफ ऑक्सीजन जिस ग्लास में ज्यादा है। स्टूडेंट्स, अगेन सेकेंड फैक्टर आपको समझ आ गया BOD। अगेन ये जो मैं स्टार लगा रहा हूँ ये एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं लास्ट फैक्टर की तरफ, विच इज COD। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है इनके दरम्यान में डॉट्स लगाने हैं क्योंकि एब्रीवेशंस हैं। सो DO के दरम्यान में भी डॉट आता है, जहाँ जहाँ DO लिखा गया है डॉट आएगा वहाँ पे। जी स्टूडेंट, COD स्टैंड फॉर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब स्टूडेंट्स, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से मुराद क्या है कि आपने किसी जगह से वाटर सैंपल लिया और डेफिनेटली उस पानी के अंदर माइक्रोब्स हैं जो कि आपको आम आंख से नजर नहीं आ रहे। अब यहाँ तो आप उसका DO चेक कर लें। अब DO का मैंने बताया कि वो कोई ऑथेंटिक रिजल्ट नहीं है, अभी जैसे इसका DO ठीक आ रहा था, लेकिन BOD में जाके पता चला ये तो गंदा पानी है। DO कोई इतना ऑथेंटिक तरीका नहीं है पानी की पोल्यूशन चेक करने के लिए, वाटर पोल्यूशन का पता करने के लिए। COD बहुत ही ऑथेंटिक मेथड है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, स्टूडेंट हम इसमें क्या करते हैं, हम पानी की जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद से ऐड करते हैं, लाइक डाइक्रोमेट एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Cr2O7-2 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड कर दें, सोडियम डाइक्रोमेट ऐड कर दें। स्टूडेंट्स, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शामिल करते हैं इसमें। अब डेफिनेटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यहाँ पे कैलकुलेटेड अमाउंट होती है, कैलकुलेटेड अमाउंट होती है। अब होता क्या है कि हम इस पानी के अंदर कुछ स्पेसिफिक तरह के इंडिकेटर्स भी डालते हैं। इंडिकेटर्स, स्टूडेंट्स इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आप ना उसको जरा अच्छे से समझ लें। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स स्टूडेंट्स स्पेसिफिक तरह के केमिकल्स होते हैं जो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपको एक इंडिकेशन देंगे। जैसे ना आप लोगों ने टाइट्रेशंस कर रखी हैं, अब आपने क्या टाइट्रेशंस कर रखी हैं, मिसाल के तौर पे आप लोगों ने मैट्रिक लेवल पे एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस की थी। सो आप एसिड बेस्ड स्टूडेंट्स टाइट्रेशन में क्या करते थे, अगर आप थोड़ा स्क्रीन पे देखें,
सो आप लोग एक बिरट लेते थे, उसमें आप बेस डालते थे या आप उसमें एसिड भी डाल सकते थे। सो फ्लास्क में आप अगर फ़र्ज़ करें बिरट में एसिड डाला है तो फ्लास्क में आप बेस डालते थे, या बिरट में बेस डाली है तो फ्लास्क में आप एसिड डालते थे। डिपेंड करता था कि मोलैरिटी किसकी फाइंड करनी है आपने। ये आप लोगों ने ना प्रैक्टिकल्स फर्स्ट ईयर में भी कर रखे हैं। सो स्टूडेंट्स, होता क्या था कि आप जब एसिड बेस टाइट्रेशन करते थे, लेट्स से जो नीचे बीकर है उसमें एसिड है, ऊपर जो बिरट है उसमें बेस है। सो आहिस्ता आहिस्ता बेस नीचे एसिड को न्यूट्रलाइज करती थी। अब जैसे ही बेस नीचे एसिड को न्यूट्रलाइज करती थी, जैसे ही नीचे मौजूद सारे का सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है, सो जो बेस नीचे आती थी आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, उसके बाद वो कलर चेंज होता है फिनोफ्थलीन का, पिंक कलर हो जाता है। सो वो पिंक कलर आपको बताता है कि सारे का सारा एसिड क्या हो चुका है, न्यूट्रलाइज। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड पे भी समझा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। लेट्स से स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क में एसिड है, इस फ्लास्क में फर्ज कर लेते हैं एसिड है। स्टूडेंट्स, आप क्या करते थे, ऊपर बिरट में से बेस फर्ज करें, भी आपने देखा ऊपर बेस, ऊपर से बेस आ रही है। सो नीचे मौजूद एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होता है और एसिड बेस के साथ मिलने के बाद न्यूट्रलाइज। अब एक टाइम जहां पे सारे का सारे एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी एसिड खत्म हो जाएगा, फिर जो बेस इसमें गिरती है, क्योंकि हमने शुरू में इसमें इंडिकेटर डाला हुआ है, ये भी आपको पता है इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर डाला हुआ है, फिनोफ्थलीन, P�small h, ये ना फिनोफ्थलीन का शॉर्टकट है। स्टूडेंट्स, होता क्या था, जब सारे का सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता था तो बेस, आपने पढ़ रखा है मैट्रिक में कि बेस जो है ना, लाइक NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस हम ऊपर यूज करते हैं, जैसे इंडिकेटर में आती है तो इंडिकेटर अपना कलर पिंक कर लेता है। तो पिंक कलर निशानी थी कि बेस अब यहाँ पे है, एसिड सारे का सारा क्या हो चुका है, न्यूट्रलाइज, बेस और एसिड मिलकर न्यूट्रलाइज। जब बेस रह जाएगी ऊपर से, एसिड सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये सोल्यूशन आपने देखा था अपने आप को पिंक कलर में चेंज करता है, हम टाइट्रेशन रोक देते थे। सो जहां कलर चेंज होगा, हमें इंडिकेशन मिल जाएगी कि सारे का सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो चुका है। सो इंडिकेटर ने हमें बताना है कि रिएक्शन कहां रोकना है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहां पे हमने इंडिकेटर डाला होगा। सो मैं आपको ना इसकी डिटेल इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं बताना चाह रहा इंडिकेटर्स की इस रेफरेंस में, क्योंकि आपने आगे प्रैक्टिकल्स करने हैं, उसमें आपको ये ज़्यादा समझ आएगा। बस इतना समझ लीजिएगा कि इंडिकेटर डालने का मकसद यहाँ पे ये होगा कि बाहर से कैलकुलेटेड अमाउंट में हम डाइक्रोमेट इसमें डालेंगे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करेगा, वो केमिकल स्टूडेंट इसमें आते साथ ही माइक्रोब्स को किल करना शुरू करेगा। जैसे ही वो माइक्रोब्स को माइक्रोब्स को क्यों किल करना शुरू करेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा नेसेंट फॉर्म में। वो नेसेंट फॉर्म में जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, वो माइक्रोब्स को क्या करेगा, माइक्रोब्स को डिकम्पोज करेगा, और माइक्रोब्स स्टूडेंट्स डिकम्पोज होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो केमिकल से पैदा होने वाली ऑक्सीजन की मदद से माइक्रोब्स को डिकम्पोज करवाया जाएगा। स्टूडेंट, जैसे ही सारे के सारे माइक्रोब्स जो हैं वो डिकम्पोज हो जाएंगे, लाइक मैं क्रॉस लगा रहा हूं, उसका मतलब वो डिकम्पोज हो रहे हैं। सो जैसे ही वो डिकम्पोज हो जाएंगे स्टूडेंट, उसके बाद जो रिमेनिंग डाइक्रोमेट है वो इंडिकेटर फौरन इंडिकेट कर देगा कि अब माइक्रोब्स खत्म हो चुके हैं। सो माइक्रोब्स खत्म हो गए हैं तो वो इंडिकेटर जो है वो डाइक्रोमेट के साथ मिलेगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कलर चेंज होगा हम समझ जाएंगे कि अब माइक्रोब्स बाकी नहीं है। सो जब कलर चेंज होगा तब हम बाकी बची हुई डाइक्रोमेट की मिकदार फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, Cr2O7-2 की एक कंसंट्रेशन है C1 इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसी तरह से स्टूडेंट्स एक हमारे पास कंसंट्रेशन होगी इसकी Cr2O7-2 की C2 यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन। अब इनिशियल कंसंट्रेशन वो है, लेट्स से हमने इसमें 20 ग्राम डाइक्रोमेट डाला था, और C2 में हमें बाकी जो रिएक्शन के बाद इंडिकेटर के कलर चेंज होने के बाद जो बाकी रिमेनिंग डाइक्रोमेट नीचे से हमने अलग किया वो था जी, फर्ज करें 16 ग्राम। तो स्टूडेंट्स, इसमें यूज कितना हुआ है, 4 ग्राम। सो इसका मतलब है कि इस कंटेनर में जो माइक्रोब्स थे ना, उनको डिकम्पोज होने के लिए कितना क्रोमेट उनको चाहिए, 4 ग्राम।
सो इस कंटेनर की ये जो 4 ग्राम क्वांटिटी है ये COD है, यानी केमिकली ऑक्सीजन डिमांड। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर COD ज्यादा रहेगा ना, COD ज्यादा रहेगा, समझ लें माइक्रोब्स ज्यादा हैं। जितनी ज्यादा डिमांड रहेगी केमिकल की, यानी जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा उतने ज्यादा माइक्रोब्स हैं, तभी तो ऑक्सीजन ज्यादा रिक्वायर्ड है। माइक्रोब्स ज्यादा रहेंगे तो डिकम्पोजिशन ज्यादा रहेगी। सो स्टूडेंट्स अगेन, डिकम्पोजिशन ज्यादा रहेगी तो अनपोल्यूटेड वाटर यानी पोल्यूशन इन वाटर ज्यादा है। पोल्यूशन इन वाटर, स्टूडेंट पोल्यूशन इन वाटर ज्यादा, COD ज्यादा, COD ज्यादा, माइक्रोब्स ज्यादा, माइक्रोब्स ज्यादा, डिकम्पोजिशन ज्यादा। सो अगर ये 2 ग्राम होता, 2 ग्राम के बाद कलर चेंज होता, इसका मतलब 2 ग्राम के बाद ही माइक्रोब्स खत्म हो चुके हैं। स्टूडेंट्स अब ये जो सारा प्रोसेस है ना, हम इसको टाइट्रोमेट्रिकली भी नाम देते हैं। सो टाइट्रोमेट्रिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टाइट्रेशन के असूलों का इस्तेमाल करते हैं। सो हमने इसमें टाइट्रेशन के असूलों का इस्तेमाल किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किया। इंडिकेटर ने हमें बताया कि अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ हो चुका है, बाकी अब वो मजीद जो है वो यूज़ नहीं होगा। अंदर मौजूद जो माइक्रोब्स हैं वो सारे के सारे किल हो चुके हैं, मजीद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर ज़रूरत नहीं है, डिमांड नहीं है। सो स्टूडेंट्स पोल्यूशन इन वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल COD माइक्रोब्स ज़्यादा, यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा, माइक्रोब्स ज़्यादा होंगे, डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगी माइक्रोब्स के ज़्यादा होने से। सो स्टूडेंट्स अगर मैं इन तीनों का एक रिलेशन बनाऊं, सो आप देख सकते हैं कि BOD वही चीज़ है जो COD है, बस वो बायोलॉजिकली है, वो केमिकली है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंड पे COD ज़्यादा होगा, BOD ज़्यादा होगा, माइक्रोब्स, डिकम्पोजिशन, पोल्यूशन इन वाटर ज़्यादा होगा। अब ये दोनों फैक्टर ज़्यादा हैं तो DO क्या है, कम है। पोल्यूशन का भी आपस में रिलेशन बता दिया इन फैक्टर्स के साथ, और फैक्टर्स का आपस में रिलेशन भी बता दिया। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आप इस टॉपिक को कंसेप्चुअली समझ चुके हैं। ये एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन भी है पेपर के लिहाज से, अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिएगा। एक्सरसाइज में भी इसके रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो आप उन क्वेश्चंस को पढ़ के इजीली आंसर यहाँ से ले सकते हैं। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।